नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि मियां नवाज शरीफ ने कौन सी 3 खतरनाक वीडियोस रिलीज करने का फैसला किया है, हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए रेफरेंस की कहानी क्या है और आसिम सलीम बाजवा ने किस अहम शख्सियत की कॉल के 25 मिनट बाद इस्तीफ़ा दिया। अगर आप इस खबर की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर, यानी नवाज शरीफ ने कौन सी नई वीडियोस रिलीज करने का फैसला किया है और आसिम सलीम बाजवा को की जाने वाली कॉल का मामला क्या है। आपको इस मामले से जुड़े 2 इंतहाई अहम वाक़यात और उनकी हैरान कुन तफसीलात बताते हैं ताकि आप तमाम डॉट्स को खुद कनेक्ट करके और नुक्तों से नुक्ते जोड़कर इस पूरे मामले को अच्छी तरह और आसानी से समझ सकें। तो मामला यह है कि मियां नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज को एक फ़ोन कॉल मौसूल हुई। ये कॉल उन्हें उस इसहाक डार ने की थी। इसहाक डार ने हसन नवाज को एक अहम जिम्मेदारी सौंपी और वो जिम्मेदारी ये थी कि वो अपने दफ्तर में एक अहम मीटिंग का इंतज़ाम करें। ये मीटिंग हसन नवाज के दफ्तर में करने की एक बहुत ख़ास वजह थी। हसन नवाज का जो दफ्तर है वो मियां नवाज शरीफ की रिहाइशगाह एवन फील्ड से बहुत करीब है। इसहाक डार और नवाज शरीफ अक्सर वॉक करते हुए ही हसन नवाज के दफ्तर जाते हैं। अब हसन नवाज ने इसहाक डार की हदायत के मुताबिक अपने दफ्तर में मीटिंग का इंतज़ाम कर दिया। ये मीटिंग मियां नवाज शरीफ की रिहाइशगाह एवन फील्ड में इसलिए नहीं रखी गई कि वहाँ आजकल ज़्यादातर वक्त मीडिया के नुमाइंदे मौजूद रहते हैं। हसन नवाज के दफ्तर में होने वाली मीटिंग में सिर्फ 5-6 शख्सियात को बुलाया गया था। इनमें मियां नवाज शरीफ, इसहाक डार और हुसैन नवाज भी शरीक थे। इस मीटिंग में एक ही नुक्ते पर बात होनी थी और इसी नुक्ते की रोशनी में एक बहुत बड़ा फैसला किया जाना था। अब इस मीटिंग में जो फैसला किया जाना था उसके मुतल्लिक दावा किया गया कि इस फैसले से पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा सियासी भौंचाल आ जाएगा। उसके अलावा ये दावा भी किया गया कि इस फैसले से हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान बाजी पलट सकती है और ये जो फैसला था ये 4 मुबैना अहम वीडियोस के मुतल्लिक था। अब इन वीडियोस के बारे में दावा किया गया कि ये वीडियोस पाकिस्तान की कुछ हसास और आला शख्सियात की हैं। ये मुबैना वीडियोस किन शख्सियात की हैं उसकी तफसीलात भी आपको बताते हैं और आगे चलकर आपको ये भी बताएंगे कि आसिम सलीम बाजवा ने किस अहम शख्सियत की कॉल के बाद इस्तीफ़ा दिया और उसके साथ साथ आपको ये भी बताते हैं कि हसन नवाज के दफ्तर में मीटिंग से पहले लंदन क्या अहम फ़ोन किया गया था जिसके बाद ये मीटिंग बुलाने का फ़ैसला किया गया। तो मामला यह है कि पाकिस्तान से लंदन एक अहम फ़ोन किया गया था। ये फ़ोन आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के खिताब के बाद किया गया। ये वो खिताब था जिसमें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने 2 टोक अल्फाज में कहा कि फ़ौज आइन और कानून के तहत मुंतखब हुकूमत की हमायत जारी रखेगी और पाकिस्तान में इस वक्त जो उम्मीद की फ़ज़ा है इस उम्मीद की फ़ज़ा को किसी सूरत ख़त्म नहीं होने दिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि पाकिस्तान इस वक्त एक दुरुस्त सिमत में जा रहा है। आर्मी चीफ का ये पैगाम मियां नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान के लिए बहुत मायूस कुन था। इसका मतलब ये था कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तानी फ़ौज ने मौलाना फजलुर रहमान की धमकियों और मियां नवाज शरीफ की जो फ़ौज मुखालिफ तकरीरें हैं उनका कोई ज़्यादा असर या दबाव नहीं लिया। अब इस सूरत हाल में नवाज शरीफ को पाकिस्तान से एक अहम फ़ोन किया गया। ये फ़ोन मौलाना फजलुर रहमान ने किया। मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ के दरमियान ये राब्ता 10 अक्टूबर की रात को हुआ। इस राब्ते के दौरान आर्मी चीफ जनरल बाजवा के खिताब पर तफसीली बात हुई और इसके अलावा लाहौर से मरियम नवाज और परवेज़ रशीद ने भी मियां नवाज शरीफ को फ़ोन किया। इन राब्तों के बाद हसन नवाज के दफ्तर में एक अहम मीटिंग बुलाने का फैसला किया गया। अब हसन नवाज के दफ्तर में होने वाली मीटिंग में
3 वीडियोस का जिक्र किया गया। इन मुबैना वीडियोस का मकसद इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत को दबाव में लाना है। इस मीटिंग में दावा किया गया कि मियां नवाज शरीफ के पास 3 मजीद वीडियोस मौजूद हैं और इनमें एक वीडियो के बारे में दावा किया गया कि इस वीडियो में मियां नवाज शरीफ खुद भी मौजूद हैं। इस वीडियो का ताल्लुक नवाज शरीफ के केस से बताया गया है। ये पहली वीडियो मुबैना तौर पर जज अरशद मलिक और मियां नवाज शरीफ के दरमियान मुलाकात की है। इस वीडियो के बारे में दावा किया गया कि जज अरशद मलिक ने नवाज शरीफ को कहा था कि उन्होंने दबाव में आकर मियां नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला दिया। इसके अलावा दीगर जो 2 वीडियोस हैं उनके बारे में दावा किया गया है कि वो ऐसी वीडियोस हैं जो अब तक मंजर आम पर नहीं आई, यानी ना तो वो टीवी चैनल्स पर चली हैं, ना ही सोशल मीडिया पर अब तक मंजर आम पर लाई गई हैं। हसन नवाज के दफ्तर में होने वाली इस मीटिंग में दावा किया गया कि ये जो वीडियोस हैं ये पाकिस्तान के अहम रियासती इदारों की 2 अहम शख्सियात की हैं। और अब आपको बताते हैं कि हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए रेफरेंस का मामला क्या है, और फिर आपको आसिम सलीम बाजवा के इस्तीफे के मामले से भी आगाह करेंगे। तो मामला यह है कि मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज के दरमियान एक ऐसे मामले पर मशवरा हुआ जिससे पीपल्स पार्टी को मुकम्मल तौर पर बाहर रखा गया था। इस मामले पर लंदन से मियां नवाज शरीफ की खुसूसी हदायत भी आई थी। पीपल्स पार्टी को इस मामले से बाहर रखने की एक ख़ास वजह भी थी, और वो वजह ये थी कि मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज को यकीन था कि पीपल्स पार्टी इस नुक्ते पर उनके साथ किसी सूरत खड़ी नहीं होगी। अब ये जो मुशावरत थी इसमें 2 ख़तरनाक फैसले किए गए। इन दोनों फैसलों पर सिर्फ उसी सूरत अमल दरामद हो सकता है जब मुल्क में खौफनाक हालात पैदा हो जाएं या अपोजिशन का एहतजाज कोई ऐसा रुख अख्तियार कर जाए जिसमें दोनों तरफ से तशद्दुद का उनसर शामिल हो जाए। ये सूरत हाल हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगी, और फवाद चौधरी ने इसी चैलेंज की जानिब इशारा भी किया है। उनका कहना है कि रियासत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि अपोजिशन इस वक्त मजहब कार्ड खेल रही है और मदारिस के बच्चों के ज़रिए मजहबी जज्बात को भड़काने की कोशिश की जा रही है, और हम सब जानते हैं कि मदारिस के बच्चों के ख़िलाफ़ कोई भी कार्रवाई किसी भी इदारे के लिए बहुत पेचीदा मामला हो सकता है। अब ऐसी पुरतशद्दुद सूरत हाल अगर बनती है तो ये जो पूरा मामला है ये एक रेफरेंस की जानिब जा सकता है। ये रेफरेंस अदलिया को भेजकर 1 साल के लिए अबूरी हुकूमत बनाने का कहा जा सकता है, और फिर अदलिया की ज़ेरे निगरानी नए इंतखाबात का मुतालबा किया जा सकता है। सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच साहब ने इसी ऑप्शन का जिक्र भी किया है, और यही वो पूरा पस मंज़र है जिसमें मौलाना फजलुर रहमान का लहजा इंतहाई तल्ख है और वो बराह रास्त फ़ौजी क़यादत को धमकियाँ दे रहे हैं। नवाज शरीफ भी मुसलसल फ़ौजी क़यादत को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, और मरियम नवाज भी पूरी सूरत हाल में पूरी तरह टकराव के मूड में नज़र आ रही हैं। दूसरी जानिब ज़राए के मुताबिक आसिफ अली जरदारी ने बिलावल भुट्टो को एक वाज़े पैगाम दिया है और उस पर कायल भी कर लिया है। वो पैगाम यह है कि पीपल्स पार्टी नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान की लाइन और शराइत पर चलते हुए फ़ौजी क़यादत के साथ किसी भी बराह रास्त तसादुम की जानिब नहीं जाएगी। आसिफ अली जरदारी को यकीन है कि तसादुम की सूरत हाल में पीपल्स पार्टी को कोई फ़ायदा तो नहीं, उल्टा नुकसान ही हो सकता है। और अब बात करते हैं आसिम सलीम बाजवा के इस्तीफ़े और फ़ोन कॉल के मामले पर। तो आपको आगाह करें कि आसिम सलीम बाजवा एक मरतबा पहले भी वज़ीर आज़म इमरान खान से ये दरख्वास्त कर चुके थे कि वो मावने खुसूसी वाला जो उनका ओहदा है, जो सियासी नोयत का ओहदा है, उसे छोड़ना चाहते हैं। जब उनके बारे में और उनके ख़ानदान के बारे में मुबैना असासों के मुतल्लिक खबर छपी तो उन पर बहुत दबाव था कि वो इस बारे में एक तफसीली वजाहत दें। उसकी एक बड़ी वजह यह भी थी कि उनका ताल्लुक आर्मी से रहा है और वो एक हाई प्रोफाइल शख्सियत थे, और जब उन पर तनकीद होती थी तो इस तनकीद का रुख फ़ौज की तरफ भी मुड़ जाता था। ज़राए के मुताबिक उन्हें पहले भी उनके इदारे की जानिब से ये मशवरा दिया गया था कि वो अपने सियासी ओहदे से मुस्ताफ़ी हो जाएं। अब
इस मशवरे के बाद आसिम सलीम बाजवा ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को पहले अपने असासों की दस्तावेज़ात दी और वज़ीर-ए-आज़म के मुताबिक वो इन दस्तावेज़ात से यानी इस मनी ट्रेल से मुतमईन थे। उसके बाद आसिम सलीम बाजवा ने वज़ीर-ए-आज़म से कहा कि वो सियासी ओहदे से यानी मावने खुसूसी के ओहदे से मुस्ताफ़ी होना चाहते हैं, लेकिन उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म ने उन्हें मुस्ताफ़ी होने से रोक दिया था। अब जिस वक्त अपोजिशन ने आसिम सलीम बाजवा पर दोबारा तनकीद शुरू की तो उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म से दोबारा कहा कि वो सियासी ओहदे से यानी मावने खुसूसी के ओहदे से मुस्ताफ़ी होना चाहते हैं। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस बार भी उन्हें मुस्ताफ़ी होने से रोकना चाहते थे। इस सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने आसिम सलीम बाजवा को कॉल भी की और इस कॉल के बाद आसिम सलीम बाजवा ने दोबारा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से रब्ता किया और उन्हें अपने फ़ैसले से आगाह किया और उसके बाद उनका इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया गया।